हाँ भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर तुम इतने ही इंटेलिजेंट हो तो बताओ कि अगर तुम इब्लीस होते तो आज के मसीहों को किस तरह और कैसे गुमराह करते कि उन्हें एहसास भी ना होता कि वो गुमराह हो चुके हैं। अगर मैं इब्लीस होता और मेरी ख्वाहिश होती कि आखिरी ज़माने के मसीहों को इस बात का एहसास दिलवाए बगैर ही खुदा से दूर कर दूं, तो मैं बराह रास्त खुदा की मुखालफत ना करता, क्योंकि इस तरह वो मेरी चाल समझ सकते थे। इसकी बजाय मैं उन्हें छोटे छोटे फरेबों, धीमी धीमी चालाकियों और मासूम मसरूफियात में उलझा देता। मैं उनके दिलों में दुनिया से मोहब्बत बढ़ा देता। मैं उन्हें बताता कि ये उनकी ज़िंदगी, उनका आराम, उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी ही सब कुछ है। मैं उन्हें इस बात का कायल करता कि रूहानी जंग एक तसव्वुराती बात है और अब सच्चाई के लिए लड़ना शिद्दत पसंदी कहलाती है। मैं उन्हें बताता कि उनकी निजात का ताल्लुक सिर्फ एक बार बपतिस्मा ले लेने से है और इसके बाद कुछ भी करें वो खुदा के फजल में है। चाहे वो गुनाह की दलदल में गिर जाएं, खुदा उन्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं चर्चिस को दुनियावी कामयाबी, पैसा और शोहरत के पीछे लगा देता। मैं इबादत को परफॉर्मेंस बना देता, वाज को खुशामदी तकरीर में बदल देता और खुदा के कलाम को मोटिवेशनल स्पीच तक महदूद कर देता। मैं यीशु के सच्चे शागिर्दों को दुनिया की परेशानियों में उलझा कर खामोश करवा देता। अगर कोई ईमानदार खुशखबरी सुनाने निकलता तो मैं उसे इंतहा पसंद कहलवाता। उसके अपने घर वाले ही उसके खिलाफ करवा देता। मैं लोगों को कायल करता कि मोहब्बत का मतलब है कि किसी को उसके गुनाहों से बाज आने की नसीहत ना करो और रवादारी का मतलब है कि हर झूठी तालीम को कबूल कर लिया जाए। मैं खानदानों को तोड़ने के लिए औरत को बताता कि तुम आज़ाद हो और उसके दिल में ये डालता कि तुम मर्द के बराबर हो, कोई गुलाम नहीं हो कि सारी उम्र उसके ताबे रहो और ये तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मैं फहाशी को औरत की आज़ादी का नाम दे देता। मैं मोमिनों की ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ कर देता कि उसके पास खुदा के साथ वक्त गुजारने का वक्त ही न बचता। मैं सोशल मीडिया, ड्रामों, खेलों, सियासत और तफरीहात को उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बना देता और इस सब का ऐसा आदी बनाता कि खामोशी उन्हें अज़ाब लगती और दुआ करना एक बोझ महसूस होता। मैं गुनाह को आज़ादी की सूरत में पेश करता। मैं जिनसी गुनाहों को जिस्मानी ज़रूरियात का नाम देता। मैं नाफरमानी को खुद मुख्तारी का नाम देता और आजिज़ी और फर्माबरदारी को कमज़ोरी जाहिर करता। मैं उन्हें बताता कि वो बहुत जदीद हैं और अब वो बाइबल की दकियानूसी तालीमात को इस ज़माने में अपनी ज़िंदगियों पर लागू नहीं कर सकते और उन्हें ये भी बताता कि यीशु की आमद सानी यानी कि यीशु का वापसी आना सिर्फ एक तसव्वुराती बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं। मैं उनको यीशु के इरशाद आज़म यानी जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ वाली तालीम से इतना गाफिल कर देता कि अगर कोई जाने की कोशिश करता तो मैं चर्च के पास्टर को ही उसके खिलाफ कर देता। उसे अपने ओहदे, अपने मकाम और अपनी मसरूफियात में ऐसा उलझा देता कि वो भूल जाए कि उसकी असल खिदमत क्या है। मैं कलीसिया को चार दीवारी के अंदर कैद कर देता और खादमीन को सिर्फ स्टेज तक महदूद कर देता। मैं दुआओं को सिर्फ अपनी ज़रूरियात की लंबी लंबी फहरिस्त बना देता और सलीब उठाने की बात को गैर अमली काम बनाकर पेश करता और सबसे बढ़कर मैं ये यकीनी बनाता कि वो कभी ये ना समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चाल ये ना होती कि लोग खुदा का इनकार कर दें, बल्कि ये होती कि वो खुदा को भूल जाएं और यीशु की कुर्बानी को सिर्फ एक तारीख का वाक़या समझकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, अपनी पर्सनल लाइफ पर, अपने घरानों पर लागू ना करें, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगियों से बेदखल कर दें। इस तरह मैं मसीहों को ऐसे गुमराह कर देता कि उन्हें पता भी ना चलता कि वो गुमराह हो चुके हैं।